हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रों में हम पूजा के लिए माता की मूर्ति की, कलश की और जवारे भी लगाते हैं। कलश की स्थापना करते हैं, कलश पर नारियल भी रखते हैं और जवारे भी लगाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कलश के जल का हमें क्या करना चाहिए, नारियल का क्या करना चाहिए, जवारे का क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं नारियल की। दोस्तों, सबसे पहले कलश के अंदर जो हम आम के 5 पत्ते रखते हैं, उन पत्तों को हटा लीजिए। उसके बाद आप नारियल को वहाँ से उठा लीजिए और नारियल की गिरी को निकाल करके आप प्रसाद के तौर पर सभी परिवार के सदस्यों को दीजिए और स्वयं भी ग्रहण कीजिए। दोस्तों, दूसरा है, जब कलश के अंदर का जो जल होता है उसको हम, जो आम के पत्ते हमने निकाले थे, उसके 2 पत्ते लेकर के उसके साथ सारे घर में छिड़कें। लेकिन ध्यान रखें, जहाँ पर बाथरूम वगैरह या टॉयलेट वगैरह में इसको न छिड़कें। जो बाकी का बचा हुआ जल होता है उसको आप दोस्तों किसी भी पौधे में डाल दीजिए। यदि आपके पास पौधा भी नहीं है तो आप सूर्य को जल भी दे सकते हैं, हल्का सा जो बच जाता है उससे, और या फिर छिड़काव करके ही आप ख़त्म कर सकते हैं। साथ में एक बात ध्यान अवश्य रखें, जब आप गिलास का पानी छिड़कें तो घर के सदस्यों के ऊपर भी हल्का हल्का छींटा जरूर दें, क्योंकि यह बहुत ही शुभ होता है, पवित्र माना जाता है। क्योंकि हम जो 9 दिन माता की पूजा करते हैं, पूजा के साथ माता का आवाहन भी करते हैं, जिससे जल भी पवित्र हो जाता है। क्योंकि जल में हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और प्रसाद के तौर पर ही हम इसे ग्रहण भी कर सकते हैं। तीसरा उपाय दोस्तों, जो हम 1 रुपये का सिक्का जल के अंदर डालते हैं कलश में, उसे आप उठा लीजिए और अपने तिजोरी में रख लीजिए। तिजोरी में रखने से पहले आप उसे माता के चरणों में थोड़ा सा टच करवा सकते हैं और उसे आशीर्वाद के तौर पर आपने तिजोरी में किसी लाल कपड़े में बंद कर रखें। इससे क्या है कि धन धान्य भी बढ़ेगा, समृद्धि आएगी घर में और सुख शांति भी बनी रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं जवारे की। जवारे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है नवरात्रों में। नवरात्रों में हर घर में जवारे बोए ही जाते हैं, जो भी नवरात्रों में माँ की पूजा करते हैं। दोस्तों, हर किसी का तरीका अपना अपना होता है लगाने का, लेकिन क्या होता है कि अलग अलग तरीके से हर घर में उगते हैं। कहीं पर ज़्यादा हरे भरे होते हैं, कहीं पर कम होते हैं, कहीं पर बहुत ही छोटे होते हैं और कई घरों में क्या होता है बिल्कुल ही नहीं निकलते हैं। जिन घरों में ये ज्वारे पूरी तरीके से हरे भरे होते हैं, लंबे होते हैं, उनका समय आने वाला बहुत ही अच्छा है, ये संकेत देते हैं। जिन घरों में ज्वारे छोटे छोटे होकर ही पीले पड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, तो दोस्तों यह शुभ नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक बात अवश्य कहेंगे कि यदि आप माता को दिल से मनाते हैं तो दोस्तों माता सभी को प्रसन्न होती है, सभी पर, और सभी को आशीर्वाद भी देती हैं। कई बार ज्वारे क्या होता है कि हमारे बोने का तरीका जो गलत होता है, उगाने का तरीका, मिट्टी या पानी हम कई बार ज़्यादा कर देते हैं उसमें, उस वजह से भी नहीं उग पाते। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप सच्चे दिल से माता को मनाइए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, क्योंकि माता भावनाओं की भूखी है। यदि हम दिल से श्रद्धा के साथ माता का ध्यान करेंगे तो माता अवश्य ही प्रसन्न होगी। ज्वारे पर ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यदि आपके घर में हरे भरे ज्वारे हैं या कुछ भी निकले हैं तो उसमें से आप क्या कीजिए, उसमें से कुछ ज्वारे निकाल लीजिए और उसे माता के चरणों में रख दीजिए। माता के चरणों में रखे रहने दीजिए। उसके बाद आप लाल कपड़े में रख के अपनी तिजोरी में रख लीजिए या फिर मंदिर में ही उसे रखे रहने दें। लेकिन एक लाल कपड़े में लपेट कर अवश्य रखें ताकि वो इधर उधर न गिर जाएं। दोस्तों, यदि आपके ज्वारे ऊपर से हरे हैं और नीचे से सफ़ेद हैं तो समझिए ये माता आपके दरवाजे आ चुकी है, आपके घर पर आई हुई हैं और ये खुशहाली का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अब हम कोरोना होने की वजह से ज्वारे को विसर्जन नहीं कर पाते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस समय आप क्या कर सकते हैं कि जो ज्वारे हरे भरे हैं, सफ़ेद पार्ट को छोड़ करके ऊपर के हरे भरे ज्वारे को निकाल करके कैंची के साथ कटिंग कीजिए और उसका आप जूस निकाल लीजिए और प्रसाद के तौर पर आप सभी ग्रहण कीजिए। लेकिन ज्वारे को कभी भी इधर उधर नहीं फेंकिए, या फिर इसे मंदिर में रख के आइए या किसी पवित्र वृक्ष के नीचे भी रख के आ सकते हैं। दोस्तों, आज हमने बात की है कलश की, नारियल की, 1 रुपये के सिक्के की और ज्वारे का हमें क्या करना चाहिए। इसी तरीके की वीडियो हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।